बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद है। मेरी और शाहिद हुसैन भाई की तरफ से आप लोगों को जो ईद का दूसरा दिन है, उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी, बहुत-बहुत मुबारक हो। मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वापस इस्लामाबाद इंशाअल्लाह अल्लाह खैरियत से पहुँचा दे। तो इंशाअल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ से आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ शाहिद हुसैन भाई मौजूद है। मैं कोई तारुफ तो आपको पता है माशाल्लाह रिपोर्टर के हवाले से और बाकी दुआ ज़ारा केस के हवाले से तो लोग जो है हमें हमें बाकायदा रेफरेंस देते हैं शाहिद हुसैन भाई का कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। शाहिद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने मसरूफ़ औकात में से मेरे लिए वक़्त निकाला और कराची को आप तो देख रहे होंगे बड़े वहाँ पे मसाइल चल रहे हैं बारिश के हवाले से। बहुत-बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई डायरेक्ट सवाल करूँगा। मुझे ये बताइएगा कि मुझे खबर मिली थी और अपने ज़राए से भी आपने ज़िक्र किया था कि दुआ ज़ारा केस में जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि जी बाकायदा तौर पे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्या सूरत-ए-हाल है सर? मज़ीद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई? देखिए शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया। पहले अगर पुलिस हिचकिचाहट का शिकार थी कि पुलिस के सामने 2 चीज़ें थी। एक उम्र का तयन जिसमें पंजाब के कानून का इतलाक होता है और बच्ची की उम्र जो है वो 16-17 साल बताई गई थी, वो रुकावट थी। और उसके बाद फिर पुलिस हुकाम ने बताया कि एक बच्ची का जो स्टेटमेंट था, वो पुलिस के लिए रुकावट थी। पुलिस तहकीकात उस अंदाज़ से नहीं कर पाई जिस अंदाज़ से पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए थी। लेकिन अब जी, चूँकि ख़ास तौर पर बच्ची की उम्र का जब तयन हो गया है और वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड था। अब इसको अगर किसी भी फ़ोरम पर आप चैलेंज करें तो कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इसके अलावा जिस-जिस फ़ोरम पर चैलेंज करना चाहें, आप कर सकते हैं। अब बच्ची की उम्र का तयन हो चुका है, तो इसलिए अब पुलिस के सामने एक जो बच्ची की उम्र का तयन, उसके बाद पंजाब के कानून का जो इतलाक का जो एक रुकावट थी, वो दूर हो गई है। तो इसलिए यह बच्ची का स्टेटमेंट तो अब कोई मायने ख़ेज़ नहीं है, यानी कि कम उम्र साबित हो गई है। अब अगर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 161 और 163 को देखा जाए, तो उस हिसाब से बच्ची का जो बयान है, वो मानी ख़ेज़ नहीं है। अब बच्ची को अगवा किया गया है, बच्ची के साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया है, फुसलाया गया है और जो दीगर जो दफ़ात हैं, उसके तहत पुलिस ने बाकायदा तौर पर अदालत के हुक्म पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अब तहकीकात का आगाज़ जो है सिर्फ़ शाहानी साहब अकेले नहीं कर रहे, शाहानी साहब के अच्छा, साथ जो है वो पूरी टीम है। एवीसीसी आपको अच्छा। पता है कि जिस तरह की काम करती है, एवीसीसी का काम ही जो है वो ख़ास तौर पर टेक्निकल बुनियादों पर जो अगवा बरए-तावान या अगवा के जो केसेज़ होते हैं, उनकी तहकीकात करना होता है। तो अब शाहानी साहब चूँकि डीएसपी रैंक के अफ़सर हैं, अब इनके ऊपर और इनके साथ जो टेक्निकल बुनियादों पर जो तहकीकात होती है, उस तनाज़ुर में तहकीकात हो रही है और उसके साथ-साथ ये टेक्निकल के साथ-साथ अब लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी ओपिनियन ली जा रही है, उनकी मदद भी ली जा रही है इस सारे सिलसिले में ताकि कोई आगे कहीं अगर कोई रुकावट या इनकी कोई ख़ामी ना रह जाए इस तहकीकात और तफ़्तीश में क्योंकि ये लड़कियों के अगवा का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा और इंतहाई हाई प्रोफ़ाइल केस है जिसके ऊपर जो वो 3 महीने तकरीबन होने वाले हैं, आवाज़ जो थमने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, व आप हम सब साबित कर रहे हैं, लेकिन आम आवाम भी आज भी उसी तरह बात कर रही है जिस तरह मेहदी अली काज़मी साहब जो है वो इसमें सदमे में भी हैं, दुःख में भी हैं, परेशानी में भी हैं। यानी कि वो खुद नहीं भूल रहे, तो उनके साथ-साथ लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस केस को लेके चल रहे हैं। तो अब पुलिस को इस चीज़ का इदराक भी है, पुलिस को इस चीज़ का जो है वो पता भी है, इल्म भी है कि अब अवाम के सामने खुलकर चीज़ें आ चुकी हैं। तो बच्ची का बयान या जो ये पीछे माफिया है, माफिया की जो चालबाज़ी, उससे अब कोई काम नहीं बनेगा। अब बाकायदा तौर पर सही मानों में तहकीकात करनी पड़ेगी और तहकीकात करने के बाद ही रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। शायद भाई मुझे एक चीज़ बताएँ, हर किसी का ये सवाल है, मेरा भी सवाल है। अली काज़मी साहब ने बाकायदा तौर पे आपको भी याद होगा दरख़्वास्तें दी थी, तफ्तीशी अफ़सर को तब्दील करने के हवाले से। पुलिस तफ्तीशी अफ़सर तब्दील नहीं कर रही। शाहानी साहब का जो रवैया है, शाहानी साहब को देख के आप भी वहाँ कोर्ट में बल्कि आपकी वीडियोज़ हम देखते रहते हैं। शाहानी साहब कहते हैं जी कि उन मतलब वो एक है ना, उस दिन जिब्रान नासिर भी कह रहे थे कि मैं ना मानूँ वाली बात है। वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि जी ये केस सिंध का है। वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी बच्ची जो है ना वो पंजाब में उसने शादी की है। वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि वो बच्ची माइनर है। अभी तक वो कहते हैं मैंने सर्टिफ़िकेट नहीं देखी। अब ये जो मैं ना मानूँ है शाहानी साहब की, क्या ये इन्वेस्टिगेशन जो आप कह रहे हैं, जिसको हेड शाहानी साहब कर रहे हैं, उनके होते हुए एक तो मुझे ये बता दें कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन शफ़ाफ़ है? उम्मीद कि जी शाहानी साहब जो है फिर ऐसा ना हो खुदा न ख़ास्ता कि एक और चालान पेश हो और उसमें बता दिया जाए कि ठीक है जी, दुआ तो अपनी मर्ज़ी से गई थी और ऐसा तो कुछ है नहीं और अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा है। इस हवाले से थोड़ा बताइए? शायद भाई जब शाहानी साहब को तैनात किया गया था तफ्तीशी अफ़सर, उससे पहले 2 तफ्तीशी अफ़सर तब्दील हो चुके थे।
पुलिस के जो अफसरान हैं, उनका रवैया डे 1 से, जब से बच्ची अगवा हुई है, तब से ही मेहदी अली काज़मी साहब और उनके जी। खानदान के साथ इससे ज़्यादा खतरनाक था। यानी कि एक जो मुतासरा फैमिली होती है, जिस तरह उनको बात सुननी चाहिए, उनके जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको सुनना चाहिए और उसके बाद उनको एड्रेस करना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया कि शाहानी जी। साहब या इससे पहले जितने भी अफ़सरान थे, वो मेहदी अली काज़मी साहब की किसी एक बात पर भी यकीन नहीं कर रहे थे। यानी कि जो बच्ची का स्टेटमेंट हुँ, था, उसके बाद फिर माफ़ियाज़ के जो स्टेटमेंट थे, मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएँ, एक तफ्तीशी अफ़सर का जब पुलिस फाइल आपके पास भी पहुँच गई है, पुलिस एक जो जी। साबका तफ्तीशी अफ़सर थे, वो उसने 161 का बयान लिया दुआ का, तो उसमें शादी की तारीख अलग है, अगवा की तारीख और सारे मामलात अलग हैं। और शाहानी साहब ने जी। जब 161 का बयान लिया है उससे अलग है। तो मतलब तब ये से जो मौजूदा तफ्तीशी अफ़सर थे बच्ची का पहले वाले तफ्तीशी अफ़सर ने जो सईद तहम थे, उन्होंने बयान लिया था 26 अप्रैल को, यानी कि बच्ची के अगवा के 10 दिन के बाद। हुँ, हुँ। और चूँकि वो पहुँच हुँ, चुके हुँ। थे, 10 दिन के बाद भी पहुँच चुके थे, अब 2 महीने या उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। उसके बाद फिर ये वाले जो है हुँ, शाहानी साहब, इन्होंने 6 जून को लिया, यानी कि जब बच्ची कराची पहली दफ़ा सिंध हाई कोर्ट में पेश हुई थी, उस वक़्त। तो इनको खुद भी चाहिए था कि उस तज़ाद को देखते हैं कि बच्ची का स्टेटमेंट क्या है और लड़के का स्टेटमेंट क्या है, तो हमें खुद इसमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरी उनसे या उसके दीगर जो अफ़सरान हैं, उनसे बात हुई। असल में वो उनकी जो एक ज़िद थे वो इस बात पे कि पहले तो लड़की का स्टेटमेंट था, उसके बाद जब हाई कोर्ट में उम्र का हुँ, तयन हो गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने आगे जद्दोजहद ही नहीं की, जस्तजू ही नहीं की। यानी कि जिस हुँ, इदारे का, पुलिस का, महकमे का काम है कि जो अगवा के मामलात हुँ, होते हैं, उनको टेक्निकल बुनियादों पर हैंडल करने के बाद उसका तयन किया जाए, उनको बाजियाब कराया जाए और इस तरह ये इनकी महारत है, हुँ, इनका एक्सपर्टीज़ में ये चीज़ शामिल है। लेकिन उस तरह ये गए नहीं हुँ, और मुझे थोड़ा-सा लगता है कि देखें एक वो जो पीछे माफिया था, उन्होंने तो फ़िरका वारियत की, इसको कोशिश दी, रंग देने की कोशिश भरपूर की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। हुँ, आपने खुद देखा, कहीं हुँ, किसी सूरत कहीं कामयाब हुई, कहीं से आपका आवाज़ आई, नहीं। सिर्फ़ चंद लोग जो थे उसको फ़िरका वारियत की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, कुछ मुझे ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि पुलिस को भी इस खौफ से थोड़ा-सा डर रही थी कि अगर हमने कुछ कोशिश की तो मामला कहीं और ख़राब ना हो जाए यानी कि इसको फ़िरका वारियत की तरफ ना चला जाए। तो पुलिस को शायद ये खौफ भी था। लेकिन जब जी। आईजी का तब्दील होना था, उसके बाद पहले फ़िरका वारियत वाला खौफ था, आईजी के हटाने के बाद इनको एक ज़ाती तौर पर पुलिस को मुझे लगता है कि ज़ाती तौर पर गुस्सा था, इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमने कुछ करना ही नहीं। इसी वजह से हाँ, एडवोकेट जनरल यस, और प्रोसिक्यूटर यस, जनरल यस। का आपको स्टेटमेंट जी। कि बच्ची चूँकि अपनी मर्ज़ी से गई है और यहाँ का जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, शाहिद भाई, ठीक है। तो यहाँ का जो है वो केस ही नहीं है, तो उस पर जो है वो हाई कोर्ट फिर क्या करती? मतलब हुँ, लेकिन मामला जो है पुलिस के ऊपर भी आता है। जब आप एक रियासत कहेगी कि मुझे केस ही नहीं करना, एक रियासत कह हुँ, रही है कि हम इससे फाइट ही नहीं करनी, तो अदालत कैसे सज़ा देगी किसी मुल्ज़िम को? आपको मैं थोड़ी-सी मिसाल दूँगा ज़रदारी साहब की। ज़रदारी साहब 11 साल जो जेल में रहे, अभी दावा करते हैं और बाइज़्ज़त होके बरी जी, वापस आए। तो कैसे आए? ठीक है। 11 साल तक उनका केस ही नहीं चलाया गया, ये बीमार हाँ, यस, यस, आई सूबे में बिल्कुल, और उसके बिल्कुल। बाद उन्होंने नो ऑब्जेक्शन दिया अदालत के अंदर कि रियासत को जरदारी साहब के खिलाफ केस ही नहीं चलाना। तो अदालत क्या करती है? हुँ, अदालत ने 11 साल के बाद उनको सर्टिफ़िकेट देना था। तो ये हुँ, सारे मामलात होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब पुलिस को इस सारी चीज़ का इदराक हो गया। कानूनी और जो एक टेक्निकल जो जायज़ा, वो सारा जायज़ा लेने के बाद ही अब इस केस को जो है वो प्रोसीक्यूट किया जाएगा और इंशाल्लाह जो-जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा मिलेगी। अब बचेंगे नहीं। ये बात तो तय हो गई है। अच्छा मुझे एक चीज़ और भी बताएँ। आपने बात छेड़ दी, मुझे आखिरी सवाल बस शॉर्ट जवाब दीजिएगा। अ, पुलिस के हवाले से आपने बता दिया। हुकूमत सिंध मासिवाए शैला रज़ा के हम अपनी वीडियोज़ में भी बताते रहे, हुकूमत सिंध ने भी वो किरदार अदा नहीं किया, जो हुकूमत सिंध को इस केस में करना चाहिए था। क्या अब जो लीगल डिपार्टमेंट है हुकूमत सिंध का, हम एक्सपेक्ट करें इंशाअल्लाह कि वो इसको सही सही रुख में लेके जाएगा लीगल डिपार्टमेंट सर? सर अब इनका रवैया तब्दील हो चुका है। मैंने अच्छा। आपको याद होगा जब पहली और दूसरी समाअत हुई थी या सेशन अदालत में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, तो मैंने आपको सिर्फ़ उनके आर्गुमेंट जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर थे, वो नहीं बल्कि उनका जो मिज़ाज और जी। रवैया था, वो भी आपको बताया था, आपको याद होगा। वो जैसे वो कराची वाले आप पान खा रहे हो और उसके बाद अबे! तौबे! और करके बात कर रहे होते ना, उस वक़्त उनका ये रवैया था जिब्रान नासिर साहब के साथ। यानी कि ये यूँ कर रहे हैं, यूँ कर रहे अच्छा, हैं, अच्छा, क्या बात कर रहे हैं बे! मतलब इस तरह कराची में अक्सर रवैया देखने में आता है, मादरत के अच्छा। साथ लोगों को बुरा लगेगा। कोर्ट में, हाँ। जी, जी।
उन्होंने जिब्रान नासिर साहब ने जब ये उम्र का तयन हुआ है जी, या इससे पहले भी कुछ उनका रवैया थोड़ा तब्दील ये हुआ था कि उन्होंने जब अदालत ने असर नौ तहकीकात का हुक्म दिया था और मेडिकल बोर्ड की तश्कील का हुक्म दिया था, तो उसके बाद फिर जी। उस वक़्त भी उन्होंने हिमायत की थी जिब्रान नासिर की। उम्र का तयन हो गया, उसके बाद भी उन्होंने अच्छा, हिमायत की है। और जो 2 मुल्ज़मान के जो ज़मानत मुस्तरद हुई थी, उस वक़्त भी उन्होंने जिब्रान नासिर साहब की इस आर्गुमेंट की हिमायत की कि देखिए अब तो तयन होना है कि इनके ऊपर दफ़ात कौन-सी लगनी है। हाँ, यस, 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 यस। जी, मुश्किल हुआ है। अब ज़ाहिर है पुलिस जब ये सारी चीज़ें सामने लाएँगी, तो अब उनका जी, यही मौक़िफ़ होगा कि एक तो ये है कि ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ और रियासत ने देना है, पैरवी प्रोसिक्यूटर्स ने करनी है, हाँ। मुल्ज़िमों को सज़ा अदालत ने देनी है और वो कानून के मुताबिक होनी है। तो अब हमें कुछ रवैया तब्दील लग रहा है और इंशाअल्लाह बेहतर होगा। चलें इंशाअल्लाह अच्छे की उम्मीद करते हैं शाहिद भाई अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए वक़्त निकाला। बस मैं भी इंशाअल्लाह दुआ करिएगा मेरे लिए भी, बारिश भी शुरू हो गई है यहाँ रास्ते में। तो इंशाअल्लाह आपसे मज़ीद भी इस हवाले से आपको पता है आप हमें काफ़ी गाइड भी करते हैं और अपडेट्स भी देते रहते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया सर, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।